आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। राम कथा का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। मैंने संतों के मुखारबिंदु से सुना है कि रावण युद्ध समाप्ति पे है, रावण मृतशैया पे पड़ा हुआ है और भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में वार्तालाप होता है। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और उससे कुछ राजनीति की बातें, कुछ उससे शिक्षा लो। लक्ष्मण कहते हैं कि भैया कैसी बात कर रहे हैं आप? रावण एक दुराचारी, एक अभिमानी, राक्षसी प्रवृत्ति का, वह क्या शिक्षा देगा? लेकिन भगवान राम समझाते हैं कि लक्ष्मण, तुमने रावण के एक ही रूप को देखा है। रावण जो है शास्त्रों का ज्ञाता है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा पंडित है। शिव तांडव स्तोत्र की उसने रचना किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव तांडव स्तोत्र, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डम डमड्डम नीनादवड्डमरवयम् चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः समभ्रम भ्रमानिलं पनिर्झरी बिलोल विच्चवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिः प्रति क्षणं मम, रतिः प्रति क्षणं मम। शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने वाला त्रैलोक विजयी रावण का एक दूसरा भी रूप है। वह शास्त्रों का ज्ञाता है, बहुत बड़ा पंडित है, ऋषि पुलस्त का नाती है। तो उससे कुछ तुम शिक्षा लो। अगर दुश्मन भी विद्वान है तो ग्रहण करने वाली बातें, सीखने वाली बातें उससे लेने में कोई हर्ज नहीं है। अनमने ढंग से लक्ष्मण रावण के पास पहुंचते हैं और सिर के पास खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे भैया राम ने आपके पास भेजा है, कुछ हमें दीक्षा दीजिए, कुछ शिक्षा दीजिए। रावण कुछ नहीं बोलता है। लक्ष्मण वापस लौट आते हैं और राम को पूरी बात बताते हैं। भगवान राम कहते हैं कि जिससे शिक्षा लेना होता है, सर्वप्रथम उसको जाकर के सप्रेम प्रणाम करना होता है, उसके पैरों के पास खड़ा होना होता है, बड़ी विनम्रता के साथ उससे जो है अनुरोध करना पड़ता है। भैया की बात को मान करके लक्ष्मण जो है एक बार पुनः रावण के पास जाते हैं, उसके पैरों के पास खड़ा होते हैं, बड़े ही विनम्रता से प्रणाम करते हैं। तब रावण कहता है कि कहो लक्ष्मण, कैसे आना हुआ? अयोध्या नंदन, दशरथ नंदन लक्ष्मण यहाँ पे कैसे आगमन हुआ? तो लक्ष्मण जी बताते हैं कि मेरे भैया का आदेश है कि मैं आपसे कुछ शिक्षा ग्रहण करूं, कुछ राजनीति की बातें सीखूं। तो रावण बताता है कि देखो लक्ष्मण, मैं त्रैलोक विजयी रहा हूं, पूरे विश्व में मेरे समान कोई योद्धा नहीं था, सारे लोगों को मैंने परास्त किया, सारे ग्रह नक्षत्र हमारे यहाँ दास के रूप में काम करते थे। फिर भी जानते हो मैं परास्त हुआ, तुम्हारा भाई क्यों विजयी हुआ? मेरे अभी तो तुम्हारे भ्राता का, तुम्हारे भैया का राजतिलक भी नहीं हुआ था, मैंने हजारों वर्ष तक राज्य कर लिया था। जिस समुद्र मंथन के लिए तुम लोगों को इतना पापड़ बेलना पड़ा, मेरा एक अदना सा सैनिक दिन में कई बार जो है समुद्र के उस पार जाता था और शिकार करने के बाद से पुनः वापस लौट आता था। तुम्हारे राज्य में खजाने में कुछ सोने की असरफियां होंगी, लेकिन मेरी लंका, मेरी पूरी लंका ही सोने की थी। तुम्हारी सेना में भालू, बंदर, ऋछ आदि थे और हमारी सेना में एक से एक बलशाली लोग थे। मेघनाथ, कुंभकर्ण, तमाम ऐसे वीर योद्धा थे। उसके बाद भी मैं परास्त हुआ, मैं हारा। इसका एकमात्र कारण यही था कि
मैं अधर्म के रास्ते पर था, असत्य के रास्ते पर था, तुम्हारा भाई धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहा था, सत्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए युद्ध कर रहा था। जहां सत्य होता है, जहां धर्म होता है, वहां विजय सुनिश्चित होती है। तो मेरे पराजय का एकमात्र कारण यही था कि मैं पाप के रास्ते पर था, अधर्म के रास्ते पर था। एक बात गांठ बांध लो कि अगर सत्य और धर्म के रास्ते पर जो चलेगा उसका विजयी होना सुनिश्चित है। एकमात्र यही शिक्षा जो है ग्रहण कर लो और आने वाले समय में जो है निष्कंटक ढंग से राज्य कर सकते हो। धर्म और सत्य जो है जीवन के लिए दो प्रमुख धुरी है। जहां ये दोनों चीजें रहेंगी वहां विजयी होना अवश्यंभावी है, निश्चित है। रावण की बात को लक्ष्मण जी गांठ बांधते हुए भगवान राम के पास लौट आते हैं और बताते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान है, बड़ी अच्छी उसने शिक्षा दिया है। रामचरितमानस में ये प्रसंग नहीं मिलता है, लेकिन बहुत से कथाकारों ने, बहुत से मानस मर्मज्ञों ने इस कथा को अपने प्रवचनों में कहा है। यह कथा आपको कैसी लगी? इस तरह की धार्मिक पौराणिक कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय जय सिया राम।